सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें औलमा लुधियाना पे नाजिल होगी, क्योंकि 1857 के बाद जब अंग्रेज मुसलमानों के सीने से जज्बे जिहाद को खत्म ना कर पाया, तब उसने चाल चली कि झूठी नबूवत के जरिए से मुसलमानों के दिलों से पैगंबरे इस्लाम की मोहब्बत को खत्म किया जाए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जब पहली मरतबा लुधियाना में तज़किरा हुआ 1884 के अंदर, उसके जो मुरीदीन थे वो कहते थे कि मिर्जा कादियानी वली है, मुजद्दिद है, नेक है। तो उस वक्त हजरत मौलाना शाह अब्दुल्ला साहब लुधियानवी ने खड़े होकर कहा कि लोगों, जिसको तुम मुजद्दिद कहते हो, वली कहते हो, ये नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला मरदूद और जिंदीक है। ये वो पहला टाइम था कि किसी ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जिंदीक और मुर्तद कहा हो। उसके बाद हजरत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमहुल्लाह ने फतवा तैयार किया और दुनिया को बताया कि लोगों, ये आदमी मुसलमान नहीं है, ये नबूवत का दावा करने वाला अंग्रेज का पिट्ठू है। तो उलमा लुधियाना ने सबसे पहले खड़े होकर दुनिया को बताया और ये समझाया कि खत्मे नबूवत की खातिर हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। जब उलमा लुधियाना ने फतवा दिया तो अंग्रेज ने उस मस्जिद को जला दिया, उस मदरसे को खत्म कर दिया, उन उलमा को जेल में डाल दिया। लेकिन हजरत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी ने बयान फरमाया, कुछ भी हो जाए, हमारी बोटी बोटी हो जाए, हमारे होते हुए नबी की शान में हर्फ नहीं आने देंगे हम इंशाअल्लाह। तो फरमाते हैं, एक मर्तबा रईसुल अहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमहुल्लाह ने एक जलसे में खिताब करते हुए फरमाया कि लोगों, कादियानी और सांप अगर एक साथ तुम्हारे सामने आ जाएं तो सांप को छोड़कर पहले कादियानी का मुकाबला करना है, क्योंकि सांप सिर्फ इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कादियानी मुसलमान के ईमान को डसता है। आज दुनिया के अंदर जितने काफिर मौजूद हैं, उन काफिरों में सबसे खतरनाक काफिर अगर कोई है तो कादियानी है। अगर आप किसी हिंदू से पूछें तेरा क्या मजहब है, तो वो कहेगा मेरा हिंदुइज्म मजहब है। अगर आप किसी सिख से पूछें तेरा क्या मजहब है, तो बोलेगा सिखिज्म मेरा मजहब है। अगर आप किसी ईसाई से पूछें तेरा क्या मजहब है, तो वो बोलेगा ईसाईयत मेरा मजहब है। लेकिन जब आप कादियानी से पूछेंगे तेरा मजहब क्या है, तब ये झूठा, ये कज़्ज़ाब, ये दज्जाल बोलेगा कि मेरा मजहब इस्लाम है। मुसलमानों को धोखा देता है, कुफरिया अकीदे रखता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, खत्मे नबूवत पर हाथ डालता है और अपने आप को मुसलमान बताता है। इसलिए फरमाया गया कि कादियानी और सांप जब मिल जाएं तो सबसे पहले आपने कादियानी का मुकाबला करना। नारे तकबीर। मैं आप हजरात को बताना चाहता हूं, हमें सिर्फ कादियानियों का बाइकाट नहीं करना है, सिर्फ बाइकाट नहीं करना, हमें सिद्दीक अकबर की सुन्नत को जिंदा करना है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। सिद्दीक अकबर की सदाकत और शुजाअत। हमें कादियानियों का सिर्फ बाइकाट नहीं करना, हमें सिद्दीक अकबर की सुन्नत को जिंदा करना है इंशाअल्लाह। पूछो क्यों? क्योंकि मोहम्मद अरबी के साथ हम अपनी जानों के साथ मोहब्बत करते हैं।
हमारे होते हुए नबी का गुस्ताख जमीन पे चले, जमीन पे घूमे, जमीन पे बोले, जमीन पे खाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, इंशाअल्लाह नहीं बर्दाश्त करेंगे। मौलाना शाह मोहम्मद शाह लुधियानवी ने कहा उसको कि मुनाजरा कर ले, अगर तू सच्चा मुनाजरा के लिए आ जा, अगर अकेला नहीं आ सकता अपने साथियों का साथ लेकर आ, अगर तब भी तेरा बस नहीं चलता तो जो उलमा तेरे हक में हैं उनको लेके मैदान में आ जा। मिर्जा कादियानी तैयार नहीं हुआ। मौलाना शाह मोहम्मद शाह लुधियानवी ने कहा मुबाले के लिए आ जा, हम और तुम चलते हैं मक्का तुल मुकरमा, काबा का गिलाफ पकड़ते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, जो झूठा होगा अल्लाह की लानत उस पे होगी। मिर्जा कादियानी इस पर भी तैयार नहीं। हम तो आज भी कहते हैं तमाम दुनिया के कादियानियों से, अगर तुम लड़ना चाहते हो मैदान के अंदर हम तैयार हैं। तुम एक बार कह को देखो, उम्मत मुस्लिमा के मुजाहिद पैगंबर इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले मुसलमान मैदान के अंदर तुम्हें नजर आएंगे। तुम मुनाजरे की बात करोगे, हम मुनाजरे के लिए तैयार हैं। तुम मुबाले की बात करोगे, हम मुबाले के लिए तैयार हैं। हम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। खत्मे नबूवत पर हम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारी जान हमें जब तक अजीज है जब तक खत्मे नबूवत की हिफाजत हो रही है। अगर खत्मे नबूवत की हिफाजत के लिए हमें जानों के नजराने पेश करें तो हम हर वक्त तैयार हैं इंशाअल्लाह। आप हजरात हालात को ना देखें, मुझे बताया तारीख इस्लाम उठाए बदर से लेकर तबूक तक, तबूक से लेकर जिहाद अफगानिस्तान तक कब मुसलमानों के हालात सही थे। दुश्मन तब भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है, लेकिन हमारे सीनों के अंदर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत है। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत उलमाए लुधियाना। आप हालात की फिक्र ना करें कि हमें हथकड़ी लग जाएगी। बदर से लेकर तबूक तक इतने सहाबा शहीद नहीं हुए जितने जंगे यमामा के अंदर शहीद हुए। क्या हमारी जानें सहाबा से ज्यादा कीमती है कि हमारी बीवियां सहाबा की बीवियों से ज्यादा कीमती है, कि हमारी नस्लें सहाबा की नस्लों से ज्यादा कीमती हैं? जब सहाबा ने मैदान गर्म करके दिखाया और अपनी जानों का नजराना पेश किया और खत्मे नबूवत के परचम को बुलंद करके दिखाया और दुनिया को बताया कि मुसलमानों बाईकाट से काम नहीं चलने वाला। जब तक इन गुस्ताखों को तुम सबक नहीं सिखाओगे मैदान के अंदर आकर, तब तक ये हटने वाले नहीं। नबूवत का दावा करना नबी की शान में सबसे बड़ी गुस्ताखी है, और गुस्ताख का हुक्म क्या है? कत्ल है हुक्म। इसलिए आप हालात से ना डरे। हजरत मौलाना शाह मोहम्मद शाह लुधियानवी रहीमहुल्लाह ने 1884 के अंदर फतवा दिया। क्या उस वक्त हालात सही थे? 1857 होके हटा था। अंग्रेज ने अपना सारा जुल्म मुसलमानों पर आजमाया था। हर तरफ मुसलमान परेशान थे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी अंग्रेज को बोल ले। लेकिन हजरत मौलाना शाह मोहम्मद शाह लुधियानवी ने खड़े होकर बताया कि ये लोगों, मिर्जा कादियानी को कत्ल करने वाला जन्नत में जाएगा, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। इसलिए आप इस बात को याद रखें कि हमें सिर्फ बाईकाट नहीं करना। अगर आप नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या नबी के गुस्ताख को आप बर्दाश्त करेंगे? आप 2 अरब मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद हैं, चंद मुट्ठी भर कादियानी मौजूद हैं, तो क्या मुसलमानों को गैरत नहीं आती? मुसलमान सोते कैसे हैं, खाते कैसे हैं? काश मुसलमान के अंदर सहाबा जैसा जज्बा पैदा होता।
इंशाअल्लाह ताला एक जंगे यमामा हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ताजदार खत्मे नबूवत, तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत, उलमाए लुधियाना, उलमाए किराम, सिद्दीक अकबर ने जंगे यमामा लड़ गए, यमामा के कज़्ज़ाब को खत्म कर दिया। इंशाअल्लाह हम और हमारी नस्लें दोबारा जंगे यमामा लड़ेगी और कादियानियत का पूरी दुनिया से सिवाय कर देगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह।